आज महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा खोल दिया गया हो, इजाज़त दे दी गई हो। कानों में हर्फनुमा सरगोशियाँ मुकम्मल हिसार में ले चुकी। आज शायद एक लंबी थकन के बाद बोलने का दिन था। आज शायद वक्त का माजी के पन्नों से उलझने और फिर सारे दागों के सुलझने का दिन था। वो बोलता गया और मेरी समाअत लम्हा लम्हा सिमटती गई। आखिरी रात आपा जब मैं बिस्तर पर नीम दराज था, हमेशा की तरह मैंने उसके नंबर पर एक टेक्स्ट छोड़ा। क्या कर रही हो? हमेशा की तरह पुरानी अच्छी आदत, वो मुझे कभी इंतज़ार नहीं करवाती थी। झट से जवाब आया। सुबह 10 बजे के करीब नारायण जाने का इरादा है तो बस पैकिंग कर रही हूँ। हस्बे मामूल 1-2 बातों के बाद राब्ता टूट जाता था। शायद वो हद से ज़्यादा खामोश हो गई थी या मेरे अल्फाज किसी की सिस्कियों में उलझे मुझसे ही रूठ चुके थे। फ़ोन रखते ही ये ख्याल मेरे आसपास मंडलाने लगा तो फिर तय हो गया था मेरा नारायण उससे पहले जाना और उसे वहीं वादियों में फिर से पाना, इन पहाड़ों में कहानी को फिर से दोहराना। जो वक्त रूठ चुका है उसे फिर से मनाना था। मैं अपने सफ़र के मुताबिक घर से निकला। उसकी दी हुई चेन जो मुझे पहल मेरी अलमारी के कोने में दुबकी पड़ी रहती थी, वो अब मेरे दिल के करीब कहीं बहुत पास जुड़ी मुझसे बंधी हुई थी। डार्क ब्राउन जैकेट मेरा लकी कलर, उसे मैं साथ लेना कैसे भूल सकता था। आखिर को आज मुझे हक वक्त की अशद ज़रूरत थी। मैं नारायण पहुंचा तो तकरीबन 10:30 का टाइम था। अंदाज़न वो भी अब तक उन्हीं वादियों का हिस्सा बन चुकी होगी। यकीनन हवाओं ने झूम कर उसे खुश आमदीद कहा होगा। मसला ये भी था कि मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था और अभी इतनी सारी लड़कियों में उसे कहाँ ढूंढूं। इतना तो मैं जान गया था गुज़रे 4 सालों में कि वो अबाया ओढ़े बगैर घर से निकला नहीं करती। सो मुझे अबाए में मौजूद वहाँ हर लड़की को देखना पड़ना था। सूरज ढल जाता तो मेरी किस्मत भी ढल जाती। मुझे उसे ग़रूब ज़वाल से पहले खोजना था। दर दर ढूंढता भटकता और कहीं अंदर से इन वादियों के शहर से खौफज़दा भी था। मैं खुद खो गया तो उसे कहाँ तलाश पाऊँगा। थक हार के मैंने उसके नंबर पर टेक्स्ट किया, कहाँ हो? बस चंद घंटों में ही थक गए। हैरानी हद से सिवा थी और अगले मैसेज पर तो शायद मैं भी बर्फ़ के पहाड़ों का मुंजमद सा हिस्सा बन गया था। और डार्क ब्राउन जैकेट, उस कलर की जान अब भी नहीं छोड़ी तुमने। यकीनन आज भी अलमारी ब्राउन रंग से ही सजा रखी होगी। मैं दीवाना वार अपने इर्द गिर्द देखने लगा। 1000 चेहरे, 1000 लोग, उन सब में वो कहाँ? सांसों की रफ्तार ज़्यादा थी या मेरे कदमों की? शायद अंदाज नामुमकिन था। डूबती फंसी सांसों में, खून की तेज़ गर्दिश में, जहन के पर्दों में बस यही बात मरकज़ बनी रही। वो आज भी मुझसे पहले रसाई पा गई। मेरी मोहब्बत आज भी उसकी खुशबू पहचान पाने से कासिर थी। कैसा इंतकाम था! वो नफ़रत में आगे थी, मोहब्बत में अव्वल थी, हिज्र में साबिर थी। और मैं कहाँ था? मैंने उसे फिर से टेक्स्ट किया, नज़र आओ खुदारा, मेरे सामने तो आओ। यूँ मेरी बात सुने बगैर ओझल ना हो जाना। वही कई बार की गई मिन्नत मैंने फिर से दोहराई। और एक अरसे बाद मैंने उसकी खिलखिलाहट सुनी थी। वो शायद हंसी थी, कहीं अंदर तक नमी में घुलती हंसी जैसी। अरे ये कौन मिन्नत कर रहा है? किसी फ़कीरन की, जिसको खाली हाथ कभी सफ़र पर भेज दिया था। जब तुमने हम दोनों के बीच एक आड़ी तिरछी लकीर खींची थी। जब मौसम अबर आलूद था, लेकिन मिट्टी में खींची गई वो लकीर इतनी गहरी थी कि उसे आस पास उड़ती धूल उसे मिटा नहीं पा रही थी।
फ़कीरन को हुक्म हुआ था, लकीर से आगे कदम नहीं बढ़ाना, बस वापस पलट जाना है। तब वो लकीर मुझे 2 हिस्सों में बांट रही थी। मेरा दिल हथेली में थामे तुम दुनिया नुमा जंगल में गुम हो रहे थे। ख्वाबों का वो दिया जिसे हथेली के हिसार से बुझने से बचा लेना था तुमने, वो अपने फैसलों से ही बुझा दिया था। और आज कोई मुझसे नज़र आ जाने की जिद लगा रहा है। अगर मुझे ना मिली तो देख लेना, इन्हीं वादियों में मेरी कब्र बनेगी। वो कहने लगी, जिसने मेरी मोहब्बत का मकबरा अपने हाथों से बनाया हो, वो यहाँ खुद मकबरा बन जाए तो ना हक तो नहीं होगा। कर्ज तो सब चुकाते हैं ना, क्या कभी सुना नहीं तुमने, मोहब्बतों के कर्ज जानलेवा ही होते हैं। मैं जानता था वो इतनी जालिम नहीं थी, ये बेहिस्सी मेरी अता थी। वो तो मासूम थी, मोहब्बतों में गूंथी। ये तलखी तो मेरी दी गई थी, जो उसकी ज़ात में किसी पुख्ता जड़ की तरह बस चुकी थी। आखिर उसे मुझ पर रहम आ ही गया। कहने लगी, ऊपर की जानिब देखो, पुल की रेलिंग से तुम्हारी समत झुकी लड़की इधर है फ़कीरन, जो तुम्हारी मुंतज़िर थी, जिसके तुम मुंतज़िर हो। सांसों को तरतीब देना और मंजर की धुंधलाहट को कफ से मिटाता मैं उसकी जानिब और वो मेरी जानिब बढ़ती रही। कुछ फासले पर खड़े वो मुझे देख रही थी। मैंने वहाँ बर्फ़ से दिल बनाया, मुआफ़ी का अंदाज़ अपनाया था। यकीन था उसकी उंगलियों के पोर बर्फ़ पे बने दिल पर लहर की मानिद रक्स करेंगे। मगर शायद आज फैसले का दिन था, आज इंतकाम का दिन था। उसने मोहब्बत से बने दिल को पैरों से कुचल दिया और मेरी जानें बढ़ती रही। मैं शल था अपनी जगह, क्योंकि आज उसके बोलने का दिन था। आज उसके फैसलों ने फासला मुतय्यन करना था। वो मुझसे रुख मोड़ चुकी थी। बताया ना, वो मासूम थी मोहब्बत से। मोहब्बत ना होने का झूठ मेरी जानिब देख कर कैसे बोल सकती थी। कहीं अंदर डरा दिल खुशफहम हो रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया, मुझे नफ़रत है उन लोगों से जो उम्मीद के दिए थमाकर खुद ही बुझा देते हैं, जो पहले तो मोहब्बत के कसीदे पढ़वाते हैं, अहदों को मोती की माला में पिरोते हैं। जब दुनिया मोहब्बत का तमाशा देख लेती है तो इसमें उसी मोहब्बत पर थूक जाते हैं। बोलते बोलते उसने मेरे हाथों में स्याह फाइल थमा दी। तुमने मुझे उस दिन खाली हाथ लौटाया था, तुमने मुझे बेसरो सामान छोड़ा था ना। लो देखो, आज तुम्हारी फ़कीरन तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रही। ये तमाम उम्र तुम्हें मुझ में उलझने से बाज रखेगा। देखना, जिस मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत की वो दुआ दी थी, ये जब पूरी हुई तो सब उदास हो गया। वो रोते रोते हंसती और फिर रोने लग जाती। रोते रोते कहने लगी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फ़कीरन को अपनी मोहब्बत से फ़कत मोहब्बत है, मगर ये स्याह फाइल एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह मोड़ना मेरे बस में नहीं है। उसने मुझे माफ़ किया था, दिल पाँव तले रौंद कर भी मेरे दिल का मान उसने रख लिया था, उम्मीद का सिरा थमा दिया था। वो मुझे माफ़ करते करते वापस क्यों पलट रही थी, उसके कदम पीछे की जानिब क्यों बढ़ रहे थे, मैं समझने से कासिर था। वो फाइल मेरे हाथ में थमा गई और शाम के ढलते साए में धुंधली पड़ने लगी। मैंने जड़ से फाइल के सारे पन्ने खोल लिए, एक एक करके सफ़े पलटे और उन सफ़ों ने ज़िंदगी की बची उम्मीद और नवीद भी छीन ली। जड़ से सारे परिंदे शजर छोड़ गए, हवा थम गई और सांस मुंजमद कर दी गई। मेरा वजूद पत्थर में बदलता जा रहा था, आसाब शल और हर चीज़ साकिन पड़ गई थी। मेरी मोहब्बत बीमार थी, वो ज़िंदगी के चंद बिखरी सांसें ले रही थी। ये फाइल किसी अजीब सी मर्ज़ की तशख़ीस कर रही थी। मर्ज़ से निजात के दिन करीब थे, फ़कत चंद दिन। आपा, उसके बाद से अब तक में क्या चंद दिन गुजर चुके हैं। आज तारीख 30 ही है ना, मैं उसका इलाज करवा लूँगा।
देख लेना, वो ठीक हो जाएगी। काश आपा उसे बता पाती कि वो चंद दिन साल पहले ही खत्म हो गए थे। तारीख पुरानी ही है मगर साल बदल चुका था।